किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ अनेक गांव मंडौरा, दादरी, बहादुरगढ़, रोआसा, नंगला राठी किसानों के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हित के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या है इन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत? क्या इनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है? ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चौपाल सज चुकी है। बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे सरकारी योजना के बारे में और जानेंगे उनके अनुभव। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विशेषज्ञ के तौर पे हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर, मेरठ। जी डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे कि जो एक अनिश्चितता रहती है खेती किसानी में और किसानों की मेहनत में कई बार जो है उन्हें नुकसान झेलना पड़ जाता है प्राकृतिक आपदा के कारण। तो ऐसे में ये जो बीमा योजना है ये किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है? देखिए, बीमा योजना क्या है कि जैसे जो भी फसल है उसका आप 2 और 1/4 भाग में जो हमें बीमा योजना प्राप्त होती है उसमें हम किसी भी फसल का बीमा योजना कर सकते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या बाढ़ आ गई तो उसमें हम उनको मुआवजा मिलता है। तो इसलिए हर किसान भाई को फसल बीमा योजना कराना चाहिए। विद्युत जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे। फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है और बशर्ते योजना प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चलाई है, नीचे तक लागू हो जानी चाहिए। वो लागू होने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने जो है यहाँ भी एक बार आपदा आई थी तो वो लोगों तक योजना जो है पूरे तरीके से पहुँच नहीं पाई। और ये तो मैं नहीं कहूँगा वो बीच में लोग खा गए, लेकिन वो दिक्कत है उसमें। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जी कृपया अपना नाम बताएं। जी मनोज राणा, दादरी से। आपसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहेंगे। ये योजना कितनी लाभकारी साबित हुई है आपके हिसाब से? जी, योजना सुनने में बहुत अच्छी लाभकारी है, लेकिन इसका अभी हमारे इस जिले में या हमारे क्षेत्र में या मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूँ कि सेकंड लास्ट ईयर हमारे गेहूं की फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी। बरसात के मौसम, अभी लास्ट ईयर भी काफ़ी नुकसान हुआ था कि गेहूँ समय पर बू नहीं पाया था बरसात के कारण, और जो हुआ तो वो बहुत बुरी तरह से उसका प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन किसी तरह का कोई योजना का कहीं हमें सहयोग नहीं मिला इसमें। जी कुलदीप कुमार, गांव दादरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही कम प्रीमियम इसमें रखा गया है किसानों के लिए। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसानों को क्या इसके साथ जुड़ना चाहिए? क्या आपको इसका फायदा नजर आता है किसानों के लिए? देखिए, किसान जो है पूरी तरह प्रकृति पर आधारित इसकी फसलें होती हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति का ही योगदान है कि किसान को लाभ मिले या ना मिले, क्योंकि किसान मेहनत कर सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो योजना चलाई गई है वो बहुत अच्छी है, बशर्ते वो धरातल पे लागू हो, किसान को सीधे सीधे उसका लाभ मिल सके। योजना अच्छी है लेकिन धरातल पे आनी चाहिए। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे भी आपका अनुभव जानना चाहूंगी। कृपया अपना नाम। मेरा नाम भगत सिंह, गांव मंडोरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये किस तरह से किसानों के लाभ आ सकते हैं? फसल बीमा योजना का भी वही हश्र है जो मुद्रा का। इसमें किसान को फसल में प्राकृतिक, जो अब भाई ने बताया अभी, सारा निर्भर जो है प्रकृति पे है किसान। अब की बार बारिश नहीं हुई, सब गन्ना चौपट से हो रहा है, कुछ नहीं है। इसी तरह पिछली बार भी गेहूं नहीं बो पाए, वो भी सब था। तो इसमें ये भी गायब है धरातल से, किसान बीमा योजना भी। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। लोकेश कुमार छोकर, मंडोरे का रहने वाला हूँ। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम अभी तक हमने तो देखो इसका प्रयोग करा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं है, तो सब प्राकृतिक के ऊपर देना है हर फसल ही। और लेकिन योजना अच्छी है, क्योंकि पता नहीं चलता कब क्या हानि हो जाए। सोका का साल आ जाएगी या भाई अधिक बारिश या तूफान आने से फसल नष्ट हो जाए, तो ये योजना तो अच्छी है और लाभ उठाना चाहिए। सभी किसान जागरूक होने चाहिए इस मामले में। तो बस मैं तो इतना कहना चाहूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या कहना चाहेंगे? उसका भी इस क्षेत्र में, जिले में कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। आपदाओं की कोई ऐसी बाढ़ और सूखे की स्थिति कम रहती है। अच्छा। तो उसका यहाँ किसान इसका लाभ कुछ कम मिल पा रहा है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी भी राय जानना चाहेंगे हम। कृपया हमें अपना नाम बताएं। सुरेंद्र यादव जी। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसी योजना है ये आपकी नज़र में? ये कारगर है, लेकिन कुछ फसलों के लिए है मैडम। जैसे अब हमारी बहुतायत में गन्ने की फसल है, उसके लिए नहीं है। और उसके बाद भी बैंक द्वारा काट लिया गया पैसा। वो एक तरह से हम देखिए किसान की बिना सहमति के काट लिया जाता है। उसका लाभ जो बीमा कंपनियां उन्हें उठाया जा रहा है, बहुत मोटे तौर पे उठाया जा रहा है यदि उसका आकलन किया जाए। और जो छोटी फसलें हैं उनके भी रूप में अच्छा वो नहीं मिल पाता। बीमे का जो रकम है, जैसे हमारे यहाँ कोई क्लेम है, क्लेम पूरा नहीं मिल पाता मैडम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वक्त के साथ बदलाव किया गया है, स्वैच्छिक कर दिया गया है कि अब किसान चाहे तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसमें हमें आज तक ये समझ में नहीं आया मैडम कि जो ये प्राकृतिक आपदा है वो है, उसमें क्या क्या बिंदु हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हमारे यहाँ हजारों किसान हमारे क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर के हैं, उनकी लिस्टें बन के 8 भर गई, लेकिन रिजल्ट 0 है। अब हम क्या माने, करोड़ों का नुकसान है, लोगों लाखों का नुकसान है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अब कौन सी आपदा है वो? पैसा हमसे कट रहा है, हर किसान से कट रहा है, जो भी केसीसी होल्डर है वही कटता है।
आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कृपया अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम आदेश कुमार, ग्राम नंगला रट्टी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहेंगे, कितनी लाभकारी है? नहीं, इस योजना का तो हमें तो कोई सही मायने में एक बात, इसका तो जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ कोई आपदा ही नहीं आई और जो हाँ तो हमारा पैसा कट रहा है, कुछ हमें इसका लाभ कुछ मिल नहीं रहा। हमारी मान लिया फसल गन्ने की भी फूक जाएगी तो उसका भी हमसे इंगे तिंगे बात पता करें किसी जगह, तो हमें कोई किसी को मिला ही नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है इसे किसान का, ऐसे फॉर्मेलिटी करने से किसान को फ़ायदा नहीं। हमें इस बात से नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं किसान को। जी, अपना नाम कृपया बताएं। मेरा नाम राजेंद्र मुखिया, मंडोरा। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएं कि कैसे ये योजना और प्रभावी हो सकती है और किसानों को और लाभ पहुंचा सकती है। योजना तो ये भी ठीक है जी, लेकिन किसानों को इसमें लाभ नहीं मिल पा रहा। इसमें जो है लाभ मिलना चाहिए, किसानों से संपर्क करें और उसमें लाभ मिलना चाहिए जी। तो बहुत सारे किसानों से बातचीत करने के बाद आइए विशेषज्ञ मेहमान का भी रुख कर लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके बारे में कई किसानों का कहना है कि जानकारी का अभाव है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह की जो आपदाएं हैं वो इस बीमा योजना के तहत आती है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताएं। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा ये सारा क्षेत्र गन्ने का है और गन्ना उसमें कवर नहीं है। गन्ने के अलावा जो फसल है वो कम एरिया, उनका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम होने की वजह से इनको पता नहीं है कि कौन कौन सी क्या क्या कवर होगा, क्योंकि ये होता है ना कि भाई एक किसान के लिए अब वो कवर नहीं होता। नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे आपको ओलावृष्टि हो गई, बारिश तेज हो गई, बाढ़ की स्थिति आ गई, और या तो कोई ऐसा डिजीज़ हो जो बहुत सारे एरिया में आ गया हो, 2-4 गाँव कवर हो गया हो, इस तरह की आपदाएं इसमें बीमा में कवर होती हैं और इसी में जो है आपको धनराशि दी जाती है। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि बीमा कंपनियां ये कह देती हैं कि भाई ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। मान लीजिए कि आप मंडोरा में कहीं से पानी आ गया और उनका जलमग्न हो गया सारा और फसल कुछ नहीं हुआ, तो ये कहती हैं कि भाई अभी दूसरे गाँव में तो नहीं हुआ आसपास, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो किसी वजह से पानी आ गया हो। मतलब ये ऐसी स्थिति बना देते विवाद की, तो किसान हमारा कोर्ट न जाके वहीं रुक जाता है, ठीक है जो आप कह रहे हैं वही सही है, तो वहीं बैठ जाता है। तो इस वजह से बीमा में लाभ बहुत ज़्यादा किसान को नहीं हो रहा है। अगर इसमें जागरूक हो किसान और इसमें कहीं जाएं, जिले में जैसे जिला कृषि अधिकारी बता गए वहाँ भी जाएं और बैंक में और बीमा कंपनियों के माध्यम से अगर ये लड़ने, उचित माध्यम से लड़ें, तो एक बार अगर मिलना, प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया तो सभी किसानों को लाभ होगा। इसमें किसान को जागरूक होना पड़ेगा। तो ये था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडोरा गांव से आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमने सरकारी योजना का जायजा लिया और किसानों की बात भी सुनी। इसी तरह से अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और गांव से, वहां पर भी सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे और किसानों से उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मीठे जल में करना हो मछली पालन
या लेना हो नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान। अब घर बैठे मिलेगी हर जानकारी। सिर्फ मत्स्य सेतु ऐप पर देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। मत्स्य सेतु ऐप शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह,